वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी सात संगत जी। सात संगत जी, यह वह स्थान है जहां हम गुरु नानक देव जी की पावन साखियों को पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य और ऐतिहासिक यात्रा की साखी सुनाने जा रहे हैं जिसने सदियों पहले खुरासान की धरती को पवित्र कर दिया था। यह है वह श्री गुरु नानक देव जी की साखी जब गुरु नानक देव जी अफगानिस्तान की यात्रा कर रहे थे। वह यात्रा जिसमें गुरु जी ने कठिन रेगिस्तानों, ऊंचे पहाड़ों और अलग अलग संस्कृतियों के बीच एकता, प्रेम और सत्य का संदेश फैलाया। जन्म साखियों और स्थानीय परंपराओं में दर्ज यह यात्रा आज भी अफगानिस्तान के कई पवित्र स्थानों में जीवित है, जैसे चश्मा साहिब, पुराने गुरुद्वारे और कई पवित्र झरने। इस साखी में आप सुनेंगे कि कैसे श्री गुरु नानक देव जी ने मानवता को एक करने का संदेश दिया और कैसे उनकी दिव्य ज्योति दूर दूर तक फैलकर लोगों के हृदयों में छुप गई। यह साखी केवल इतिहास नहीं है, बल्कि आज भी हमें सिखाती है कि सत्य और प्रेम की यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आइए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं श्री गुरु नानक देव जी की पावन अफगानिस्तान यात्रा की साखी। जब संसार में वाहेगुरु की दिव्य ज्योति श्री गुरु नानक देव जी के हृदय में प्रकट हो रही थी, तब उन्होंने अपनी चौथी उदासी की यात्रा पश्चिम दिशा की ओर आरंभ की। यह केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, यह मानवता को एक ईश्वर, एक सत्य और एकता का संदेश देने का दिव्य अभियान था। श्री गुरु नानक देव जी, जिन्हें बाद में अफगानिस्तान के लोग सम्मान से पीर बलदान कहने लगे, अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और बगदाद से लौटे हुए खुरासान की भूमि में प्रवेश करते हैं, जिसे आज हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। जन्म साखियों के अनुसार यह यात्रा लगभग 1518 से 1521 ईस्वी के बीच हुई, जब अफगानिस्तान बाबर की सत्ता के अधीन था। श्री गुरु नानक देव जी की यह यात्रा केवल इतिहास में ही नहीं, बल्कि आज भी कई स्थानों पर अपने प्रमाण छोड़ चुकी है। जलालाबाद, काबुल, गंधार और गजनी में बने पुराने गुरुद्वारे और चश्मा साहिब जैसे पवित्र स्थान आज भी इस यात्रा की गवाही देते हैं। यह साखी जन्म साखियों, स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। यात्रा की शुरुआत खुरासान की सीमा से हुई। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी मशहद से निकलकर बलख क्षेत्र में पहुंचे, जो आज मजार शरीफ के पास है। रास्ता कठिन था, चारों ओर रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। भाई मर्दाना जी थक चुके थे, लेकिन गुरु नानक देव जी का चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। उन्होंने कहा, मर्दाना, सृष्टि का मालिक हर जगह है। जहाँ भी हम जाएं, वहाँ एकता का संदेश फैलाना हमारा कर्तव्य है। जब वे बखल पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने इन दोनों संतों को देखा। कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, कुछ ने उनका अपमान किया, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी शांत रहे। उन्होंने कहा, जो संतों को कष्ट देता है वह स्वयं ही कष्ट पाता है। एक स्थान था करकी बंदर, जो अम्मू दरिया नदी के किनारे था। वहां लोगों ने गुरुजी पर पत्थरों की बारिश कर दी। तब श्री गुरु नानक देव जी ने शांत मन से प्रार्थना की। कहा जाता है कि नदी का जल अचानक बढ़ने लगा, पानी उफान पर आ गया और लोगों के घरों में भरने लगा। लोग डर गए और गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। तब गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, संतों को कष्ट मत दो, यहाँ एक धर्मशाला बनवाओ।
जहां लोग मिलकर सत्य का गान करेंगे। बाद में वहां सच में एक धर्मशाला बनवाई गई। आज भी वह स्थान गुरु जी की याद दिलाता है। यह घटना जन्म साखी भाई बालाजी में भी वर्णित है और स्थानीय परंपराओं में भी आज जीवित है। आगे चलते हुए श्री गुरु नानक देव जी मजार शरीफ पहुंचे। वहां एक बड़ा कढ़ाया था। लोग कहते थे कि इसमें कितना भी अन्न डालो वह कभी नहीं भरता। एक अमीर ने 40 ऊंटों का अनाज डाला, फिर भी कढ़ाया खाली रहा। एक व्यापारी ने 40 बकरियों का मांस डाला, फिर भी वह नहीं भरा। तब श्री गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उन्होंने केवल 5 कप चावल और अपने कमंडल का थोड़ा सा पानी उस कढ़ाई में डाला और चमत्कार हुआ, कढ़ाया भर गया। 3 दिन तक लोग उस भोजन को खाने में जुटे रहे, लेकिन जब श्री गुरु नानक देव जी वहां से चले गए तो कढ़ाया फिर से खाली हो गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कहा, ऐसा फकीर हमने पहले कभी नहीं देखा। वहीं एक पवित्र झरना भी है जिसे लोग आज भी गुरु नानक का झरना कहते हैं। लोग वहां स्नान करते हैं और गुरु जी को याद करते हैं। वहीं गुरु जी ने कहा, सब में एक ज्योत है, हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं। मनुष्य का सच्चा धर्म प्रेम और सत्य है। गुरु जी का संदेश पूरी तरह सार्वभौमिक था। आगे बढ़ते हुए श्री गुरु नानक देव जी बामियान पहुंचे। वहां उन्होंने एक पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया। बामियान की विशाल मूर्तियों को देखकर गुरु जी ने कहा, पत्थर की मूर्तियों में नहीं बल्कि जीवित आत्मा में ईश्वर बसता है। वहीं एक झरना भी है जिसे आज लोग गुरु नानक का झरना कहते हैं। अब बारी थी काबुल की। उस समय काबुल बाबर की राजधानी था। श्री गुरु नानक देव जी शहर के बाहर सुल्तानपुर के पास ठहरे हुए मुस्लिम संतों ने उनसे पूछा, यह हिंदू साधु मुस्लिम भूमि में क्या कर रहा है? गुरु जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाइयों, अल्लाह ने सब में एक ही दिव्य ज्योति डाली है। कुछ लोग धागा पहनकर हिंदू बने, कुछ खतना करके मुस्लिम बने, लेकिन शरीर एक है, आत्मा एक है। भेद केवल अज्ञान का है। गुरु जी की यह बात सुनकर संत बहुत प्रभावित हुए। गुरु जी ने एक पठान के माध्यम से खानचंद के पुत्र मानचंद्र को बुलाया। मानचंद गुरु जी से मिले और उनके चरणों में गिर पड़े। बाद में वे गुरु जी के उपदेशों के बड़े प्रचारक बने और उस क्षेत्र में नानक पंथ फैलाने लगे। आगे चलते हुए औरंगाबाद नदी के किनारे एक मुगल पठान फकीर यार अली के मुलाकात हुई। फकीर ने पूछा, तुम कौन हो? गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं खुदा का बंदा हूँ। फकीर ने फिर पूछा, तुम्हारा पीर कौन है? गुरुजी बोले, सृष्टि का रचयिता ही मेरा पीर है। यह सुनकर फकीर यार अली गुरु के चरणों में गिर पड़े। काबुल में श्री गुरु नानक देव जी ने कुछ समय तक रहे। वे बाबर के महल के पास एक स्थान पर ठहरे हुए थे। एक दिन बाबर ने रबाब की मधुर धुन सुनी और वो वहां आ गए। उसने गुरुजी के चेहरे का दिव्य तेज देखा। बाबर ने जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं भेंट करनी चाहिए, लेकिन गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, यह पत्थर मेरे किसी काम के नहीं, सत्य का नाम जपो। बाबर ने अपने जीवन की असफलताओं का जिक्र किया। तब गुरुजी ने कहा, जाओ, ईश्वर सब ठीक करेगा। आज भी काबुल में गुरुजी की याद में कई धर्मशालाएं बनी हुई हैं। शोर बाजार और अन्य स्थानों पर गुरुजी की यात्रा की यादें आज भी जीवित हैं। काबुल में सितर गुरुद्वारा परवान आज भी गुरुजी की इस यात्रा की याद दिलाता है। आगे बढ़ते हुए श्री गुरु नानक देव जी की गजनी होते हुए घड़ूका पहुंचे। यहाँ एक प्रसिद्ध फकीर ध्यान में लीन रहते थे। उन्होंने व्रत लिया था कि बिना बुलाए किसी से बात नहीं करेंगे। तब श्री गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार सतनाम का शब्द गाया। उस शब्द की धुन सुनकर वह फकीर आकर्षित हो गए। वह गुरुजी के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, जब भी मुझे याद करोगे मैं उपस्थित हो जाया करूंगा।
लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात प्राकृतिक संगीत सुनाई देता है। आगे चलकर नंगरहार प्रांत में पानी की भारी कमी। स्थानीय लोगों ने गुरुजी से कहा, आप ईश्वर के दूत हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी लाठी से जमीन की ओर इशारा किया और वहीं से एक झरना फूट पड़ा। कहा जाता है कि उस झरने का पानी आज तक भी नहीं सूखा। आज वह स्थान श्री चश्मा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद श्री गुरु नानक देव जी जलालाबाद पहुंचे। वहां वे 40 दिन तक रहे। हर दिन वे काबुल नदी में स्नान करते और लोगों को उपदेश देते। सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। घृणा छोड़ो और प्रेम अपनाओ। आज भी जलालाबाद में गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार गुरु जी की याद में मौजूद है। वहाँ एक ऐतिहासिक कुआं भी है जहाँ गुरु ने प्रवचन दिए थे। जलालाबाद से लगभग 8 किलोमीटर दूर सुल्तानापुर में एक चरवाहे लड़के को प्यास लगी। भाई मर्दाना जी ने कहा, यहाँ कहीं पानी नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, वह पत्थर उठाओ। जैसे ही पत्थर हटाया गया, वहां से एक झरना निकल आया। आज भी वह स्थान एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। इस पूरी यात्रा में श्री गुरु नानक देव जी ने हजारों लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। वे खुरासान के अनेक स्थानों में गए, कंधार, गजनी, काबुल और जलालाबाद। हर जगह उन्होंने एक ही संदेश दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। खुरासान का उल्लेख इतिहास में भी मिलता है। गुरुवाणी में भी यह पंक्तियां आती हैं। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आज भी स्थानीय परंपराओं में इस यात्रा की याद जीवित है। काबुल में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी साहिब, जलालाबाद में गुरु नानक दरबार और कंधार तथा गजनी के कई स्थान पर पावन यात्रा की गवाही देते हैं। बाद में गुरुजी के पुत्र बाबा श्री चंद भी यहाँ आए और उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रचार किया। यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। कहीं रेगिस्तान की भीषण गर्मी थी, कहीं पहाड़ों की कड़ाके की ठंड और कहीं पत्थरों से भरे रास्ते। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी का संकल्प अटूट रहा। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन का सच्चा मार्ग नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना। अफगानिस्तान की धरती पर अनेक चरणों से जो प्रेम और भाईचारे का बीज बोया गया, वह आज भी सिख समुदाय के रूप में फल फूल रहा है। स्थानीय लोग उन्हें श्रद्धा से पीर कहकर याद करते हैं। गुरु नानक देव जी काबुल से जलालाबाद होते हुए खैबर दर्जा पार करके पेशावर पहुंचे। लेकिन अफगानिस्तान की यह यात्रा इतिहास में अमर हो गई। आज भी जब श्रद्धालु चश्मा साहिब जाते हैं या जलालाबाद के गुरुद्वारे में अरदास करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे गुरु जी की दिव्य उपस्थिति आज भी वहां विद्यमान है। इतिहासकारों और जन्म साखियों में भी इस यात्रा को उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार गंधा सिंह की ऐतिहासिक कृतियों में भी इन घटनाओं का वर्णन मिलता है। एक प्रसंग में जब गुरु नानक देव जी बलक के मजार शरीफ की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में रेगिस्तान रेत उड़ रही थी। भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी प्यास लग रही है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, परमात्मा की दया कभी कम नहीं होती। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक छोटा सा झरना मिल गया। यह छोटी छोटी घटनाएं भी सिखाती हैं कि गुरुजी की कृपा से हर कठिनाइयां पार हो जाती हैं। मजार शरीफ में गुरुजी 3 दिन तक ठहरे। हर शाम कीर्तन होता और गुरुजी के ये वचन शब्द गाते। गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। यह कीर्तन सुनकर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मंत्रमुग्ध हो जाते। यही वह संदेश था जिसे गुरुजी हर जगह फैलाते थे। एक ईश्वर, एक मानवता और प्रेम का मार्ग। कहा जाता है कि यह पूरी यात्रा लगभग 2 वर्षों तक चली। इस दौरान गंधार, गजनी, काबुल और जलालाबाद जैसे कई स्थानों पर
गुरुजी ने लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। आज भी अफगान सिख समुदाय अपने इतिहास को उसी यात्रा से जोड़ता है। श्री गुरु नानक देव जी की यह साखी हमें सिखाती है कि सत्य की यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन रास्ते, भूख, प्यास और अनेक बाधाओं के बावजूद गुरुजी ने पूरी मानवता को एक होने का संदेश दिया। हम सभी को भी उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, प्रेम, सत्य और सेवा का मार्ग। साध संगत जी, इस प्रकार हमने सुनी श्री गुरु नानक देव जी की अफगानी यात्रा की यह पावन और ऐतिहासिक साखी। अगर आपको यह साखी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इस यात्रा की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।